जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। हम सब अभी एक भजन सुन रहे थे और हम सब जानते भी हैं, जैसा कहा जाता है कि पारस लोहे को सोना बना देती है, पर पारस तो नहीं बनाती। पर प्रकृति में एक उदाहरण ऐसा भी है, जो लोहा चुंबक के पास बहुत काल तक साथ में जुड़ा रहता है, उसकी संगति करता है, तो वो लोहा भी चुंबक ही तो बन जाता है। तो पारस भले ही पारस नहीं बनाता हो, पर चुंबक तो निश्चित तौर पर लोहे को चुंबक बना सकता है। एक बात और देखें कि पारस में कोई आकर्षण शक्ति नहीं होती है। पारस के पास कोई अगर लोहा को लेके जाएगा तो शायद बन जाता होगा, पर चुंबक में एक आकर्षण शक्ति होती है। और जो उस आकर्षण से बंधे हुए उस चुंबक के पास चले जाते हैं और उनकी संगति करते हैं, तो निश्चित तौर पर चुंबक तो बन ही जाते हैं। पर कौन उसके पास नहीं जा पाते हैं? एक बड़ा सा बहुत पावरफुल चुंबक रखा हो और कई वहां पर लोहे के टुकड़े हो, सारे तो नहीं चले जाएंगे। जो किसी बंधन से बंधे हुए नहीं होंगे, वही लोहे के टुकड़ा उस चुंबक के पास जा सकता है। पर जिस लोहे के टुकड़े के साथ बंधन हो, वह बंधन उसे उस चुंबक के पास जाने नहीं देगा। वह देख तो सकता है कि दूसरे टुकड़े जा रहे हैं चुंबक के पास, पर वह खुद नहीं जा पाता। वह बातें तो करेगा कि हाँ, वह चुंबक सबको आकर्षित कर रहा है, उसे भी आकर्षित कर रहा है। थोड़ा तो महत्व उसे भी होता है, क्योंकि उस बंधन के साथ बंधा हुआ उसकी ओर तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा उसका मुंह तो हो ही जाता है। पर जब तक हम उस बंधन को काटेंगे नहीं, तब तक ना हम चुंबक के पास जा सकते हैं, न चुंबक बन सकते हैं। अध्यात्म में यही तो है, इतना ही तो है कि अपने सारे बंधन को काट करके उस समर्थ गुरु से जुड़ना है। परम पूज्य गुरु महाराज ने इसका नाम आंतरिक सत्संग दिया है। तो यह जुड़ाव जो है, जिसे काटना है, वह अंतर का जुड़ाव काटना है। बाहरी दिखावे वाली जुड़ाव नहीं काटनी है कि लोग हमें समझें कि हम बहुत अच्छे हैं। तो बाहरी जुड़ाव कट गया कि आप अच्छे हैं, आप किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, लोग शायद समझ लें। पर अंतर में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप संगति समर्थ गुरु की कर ही नहीं पाएंगे। और इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने यह सूत्र प्रदान किया कि सब कार्य हम गुरु महाराज का समझ के करें, अपने आप को मेहमान समझें। जब धीरे धीरे आप अपने विचारों को वह परिवर्तित करेंगे, और परिवर्तित कैसे होगा? जब आप अंतर में अपने आप को बोलने लगेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ समर्थ गुरु से जुड़े हुए, बाकी सांसारिक कार्य सारे वैसे ही करते रहेंगे। पर अंतर में उस कार्य को भी जब हम उनका समझेंगे, और उनका समझने के लिए एक ही सिद्धांत काफी है कि अगर देखें, अगर परमात्मा को मानते हैं, समर्थ गुरु को साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर समझते भी हैं, अनुभव नहीं भी है, समझते हैं, तो इतना ही मानना काफी है कि सारी सृष्टि का निर्माण तो उन्हीं के द्वारा हुआ है। सारी सृष्टि उनको ही बिलोंग करती है, और जब उनको ही बिलोंग करती है, तो हम जो कुछ भी है
उन्हीं की वजह से तो है। हमारे जो भी रिश्ते नाते जो भी हैं संसार में, जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी चीजें हैं, वो सारे थोड़े काल के लिए ही तो है हमारे पास। हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो उस जो थोड़े काल के लिए जो है वो उन्हीं का दिया हुआ मान ले अगर आप, और उनकी चीजों को संभाल के रखना तो आपकी ड्यूटी भी बन जाती। अगर कोई आपको कोई वस्तु दे कि आप रखो मेरे लिए थोड़े काल के लिए, और जब हम आएंगे घूम करके वापस तो हमें वापस लौटा देना, तो हमारा फर्ज तो बनता ही है कि अगर हमने वह ड्यूटी ली है तो उसे संभाल के रखें। तो संभाल के रखना तो आपका कर्तव्य है, पर उस वस्तु को आप अपना तो नहीं समझते। जैसे अगर आपका कोई दोस्त कहीं भ्रमण पर जा रहा है, कुछ इसके पास महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आपको दे के चला गया कि आप संभाल के रखो, आएंगे तब ले लेंगे, तो आपका फर्ज तो बनता ही है कि उसे संभाल के रखें। जैसे अपनी वस्तु को संभाल के रखते हैं वैसे ही उस वस्तु को भी संभाल के रखें। तो इसी प्रकार से जब समर्थ गुरु ने या परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है, चाहे वह शरीर हो, परिवार हो, नौकरी हो, पैसा हो, जो भी है, जब उनका दिया हुआ है, क्योंकि ये थोड़े काल के लिए है, जैसे वो दोस्त का सामान आपके पास थोड़े काल के लिए ही तो था, तो उसको संभाल के रखना हमारी फर्ज बनती है। और जब हम दोस्त का समझते रहेंगे तो उससे हमारा जुड़ाव नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम सब कुछ उस परमात्मा का, उस समर्थ गुरु का समझेंगे, तो अंतर में धीरे धीरे जब हर रोज दिन अपने आप को रिमाइंड करेंगे, तो अंतर में धीरे धीरे वह जुड़ाव समाप्त हो जाएगा। और उस रिमाइंड करने के साथ क्या हो रहा है कि सब समर्थ गुरु का है, तो याद किसकी हो गई? समर्थ गुरु की याद हो गई, यानी कि उनकी संगति अंतर में शुरू हो गई। यह संगति बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है, और निश्चित तौर पर आता है, जब अंतर में आपको अपना कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि वास्तविकता भी तो वही है। बस इतनी सी तो साधना है वास्तव में, पर उसके लिए जो शक्ति चाहिए होती है, उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, उसी को हम सब इस समय करेंगे।